हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज हम वोज और वर्क के विषय में अध्ययन करेंगे। वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वोज का जो अर्थ है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ थी, थे और था की अंग्रेजी के लिए होता है, जबकि वर्क का जो अर्थ है प्लूरल सब्जेक्ट के अनुसार थी और केवल थे, यानी थी और थे, इन दो शब्दों के लिए ही होता है। था की अंग्रेजी में वर्क का प्रयोग कभी नहीं होता, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। नेक्स्ट आइए हम बात कर लेते हैं अंग्रेजी में इनका अनुवाद का नियम क्या रहेगा। अगर सब्जेक्ट आई, ही, सी, इट या अदर कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो, तब इनके साथ थी, थे और था की अंग्रेजी के लिए वोज का प्रयोग करेंगे। अगर सब्जेक्ट वी, यू, दे या कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट हो, तो इनके साथ हम थी और थे की अंग्रेजी के लिए वर का प्रयोग करेंगे। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और आपको ये भी बता दें, जो बी है यहाँ पे, बी की जो फॉर्म है, बी की जो फॉर्म है वे इज आर एम है, यानी प्रेजेंट टेंस में तो आपको ध्यान रखना है इज, आर और एम है। जबकि पास्ट टेंस में बी की जो फॉर्म है वे है वोज और वर्ब। पास्ट टेंस में कौन सी फॉर्म है? वोज और वर्ब। ये इसकी सेकंड फॉर्म भी कहलाती है बी की, ये भी आपको ध्यान रखना है। जबकि बी की जो थर्ड फॉर्म है वो बीन होती है, बी डबल ई एन, बीन। ठीक है, हुआ या हुआ हो गया है, ये भी कहेंगे हुआ या हो गया है। नेक्स्ट, इसकी इंग फॉर्म क्या है? इंग फॉर्म है बी ई आई एन जी, बी। ये भी आपको नोट रख लेना है। अब बात कर लेते हैं यहाँ जो है वोज और वर्ब, ये लिंकिंग वर्ब की तरह काम कब करेगी? वोज और वर्ब लिंकिंग वर्ब की तरह काम कब करेगी? जब वाक्य में किसी भी काम का करना न होना पाया जाए, यानी कोई भी कार्य न हो, तब ऐसी कंडीशन में हम वोज और वर्ब का जो प्रयोग करते हैं वहाँ पे हम इनका प्रयोग लिंकिंग वर्ब की तरह करते हैं। कौन सी वर्ब की तरह? लिंकिंग वर्ब की तरह, संयोजक क्रिया की तरह, LINKING, लिंकिंग वर्ब। ये आपको नोट कर लेना है। इनसे सो क्या होता है? इनसे जो है बीते समय में, कौन से टाइम में? बीते समय में हम जो है किसी भी व्यक्ति या वस्तु या स्थान या प्राणी के नाम के विषय में या उसके रंग, रूप, आकार, स्थिति, गुण, दोष, दशा, अवस्था, भेद या पद या एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से संबंध या एक जानवर का दूसरे जानवर से संबंध, ये दर्शाने के लिए जो है बीते समय में वोज वर्ब का प्रयोग होता है, उस कंडीशन में जब ये लिंकिंग वर्ब की तरह काम करते हैं। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। एक रूल तो वोज का है ये। दूसरा, यदि हम इसमें कंटिन्यूस टेंस में, कौन टेंस में? कंटिन्यूस। और कंटिन्यूस भी कौन सा? पास्ट कंटिन्यूस टेंस की अगर हम बात करें, आपको हमेशा ध्यान रखना है पास्ट कंटिन्यूस टेंस में जब वाक्य होगा और वो भी अगर एक्टिव वॉइस में होगा, तो वोज वर्ब के साथ में हमेशा मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और उसमें ING लगा हुआ होगा, यानी मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगा हुआ होगा, जिसे हम कहेंगे कि वोज और वर्ब के साथ मैन वर्ब की इंग फॉर्म आएगी। ठीक है, कभी भी ये आपको ध्यान रखना है, वोज और वर्ब के साथ में मैन वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी, जो हमारी बेस फॉर्म होती है मैन वर्ब की, वो कभी नहीं आएगी। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ये दूसरा नियम। तीसरा नियम, वोज वर्ब के साथ मैन वर्ब की इंग फॉर्म तो आएगा, ये तीसरा नियम। चौथा नियम क्या होगा? चौथा नियम ये है, अगर वोज और वर्ब दिया हुआ है और पैसिव फॉर्म में है, पैसिव वॉइस में, तब इसमें बीइंग आएगी। क्या आएगी? बीइंग, इंग फॉर्म बीइंग, ना कि इसमें बी नहीं होगा और न इसमें बीन होगा, बीइंग आएगी। और फिर बीइंग के बाद में जो वर्ब आएगी वो मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, कभी भी यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म या ING फॉर्म नहीं आएगी। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये चार नियम हो गए। अगर मान लीजिए वोज और वर्ब के साथ में हम टू लगाए, जैसे कि इससे पूर्व की वीडियो में आप देख लीजिए जा करके, वहाँ पे वोज और वर्ब के साथ में टू आ जाए, तो आपको ध्यान रखना है इस ऐसी कंडीशन में आप जो है इनके साथ में मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, वोज टू और वर्ब टू के साथ में। ये 5 नियम हो गए इसके। नेक्स्ट बात करते हैं आइए अफर्मेटिव सेंटेंस की, कि स्वीकारात्मक जो वाक्य हैं उनकी स्ट्रक्चर क्या होगी। एक स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ पे जो है पहले सब्जेक्ट होगा, फिर वोज या वर्ब होगा इसी के अनुसार, फिर कॉम्प्लीमेंट होगा और इट जी। अब यहाँ जो है इससे पूर्व हमने वाक्य के संरचना के नियम में कॉम्प्लीमेंट के स्थान से पहले हमने ऑब्जेक्ट बताया है, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो तब होता है जब वाक्य में क्रिया दी हुई हो। क्रिया का जो प्रभाव है, वर्ब का जो प्रभाव है, सब्जेक्ट द्वारा जो काम किया जाता है उसका जो प्रभाव है ऑब्जेक्ट पर ही पड़ता है, इसीलिए ऑब्जेक्ट दिया हुआ होता है। लेकिन यहाँ काम करने की बात नहीं है, क्योंकि हम वोज और वर्ब के विशेष रूल के बारे में सीख रहे हैं। तो वोज और वर्ब
यहाँ क्या होगा, ये जो सब्जेक्ट होगा या तो इसके यहाँ पे गुण के विषय में बताएगा कॉम्प्लीमेंट के स्थान पर, या दोष के विषय में बताएगा, या फिर जो है यहाँ पे इसकी स्थिति के विषय में बताएगा, या इसके रंग के रूप में बताएगा, या फिर यहाँ इसके जो है जो पद है, इसका जो व्यवसाय है, इसका जो धंधा है, काम है या पैसा, उसके विषय में बताएगा, या फिर सब्जेक्ट का जो संबंध है यहाँ जो कॉम्प्लीमेंट के रूप में कोई भी, यहाँ नाउन भी हो सकता है, यहाँ एडजेक्टिव भी हो सकता है, यहाँ कोई जो है नाउन फ्रेज भी हो सकता है, एडजेक्टिव फ्रेज भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी ऐसा कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे वोज और वर्ब का जो प्रयोग होगा वो होगा कहीं के लिए लिंकिंग वर्ब की तरह। जैसे मैं एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, उसने कहा वह चतुर था। अब ऐसी कंडीशन में देखिए सब क्या कहेंगे, ही वॉज क्लेवर, वह चतुर था, क्लेवर का चतुर। अब यहाँ पे क्या चतुर होने में कोई काम हो रहा है? नहीं हो रहा। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ केवल विशेषता दर्शाई जा रही है, वह के गुण के विषय में बता दिया है कि उसका गुण जो है ये बुरा है या जो है ये अच्छा है। अब चतुर ये भी दो कैटेगरी में होते हैं, खैर ज़्यादा इसमें डीपली नहीं बताएंगे, लेकिन हम वोज वर्ब के विषय में ही बताएंगे अभी, जब ये टॉपिक आएगा एडजेक्टिव का तब उस समय ज़्यादा डीपली बताएंगे। तो यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है, इसलिए चतुर जो है यहाँ पे एडजेक्टिव है। अभी यहाँ एडजेक्टिव भी हो सकता है कॉम्प्लीमेंट। अगर कहा वह राम का भाई था, क्या कहेंगे, ही वॉज रामास ब्रदर। तब यहाँ किसी नाउन के नाम के विषय बता रहे हैं, वह राम था, ही वॉज राम, वह राम था। तो यहाँ पे नाउन के विषय में बता दिया। राम कमरे में था, तो क्या कहेंगे, राम वॉज इन द रूम। ये क्या आ गया, नाउन फ्रेज हो गया। तो इस प्रकार जो है यहाँ पे इनमें कोई काम नहीं हो रहा है। ऐसी कंडीशन में आपको हमेशा ध्यान रखना है वोज और वर्ब का जो प्रयोग होगा लिंकिंग वर्ब की तरह होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे ये दिया हुआ है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। क्या इसमें कोई काम किया जा रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा? नहीं किया जा रहा है। यहाँ केवल उनके पद के विषय में बताया जा रहा है कि उनका पद क्या था, राष्ट्रपति का पद था। तो यहाँ पे सबसे पहले जब हम इसे ट्रांसलेट करेंगे, हम बात करें किसकी विषय में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के विषय में। कर्ता यही नहीं होता कि कर्ता जिससे जो काम का करने वाला वही कर्ता हो, नहीं, जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे भी हम कर्ता ही मानते हैं। यहाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के विषय में ही तो कहा जा रहा है। तो यहाँ सबसे पहले क्या है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये स्टार्टिंग में गए। यहाँ ये नाउन है, राजेंद्र और प्रसाद, ये दो वर्ड हो गए, तो राजेंद्र और प्रसाद अलग अलग है, ये नाउन है। तो हम इनका जो जब हम अंग्रेजी में लिखेंगे नहीं, तो पहला जो लेटर होगा वो ब्लॉक लेटर होगा, कैपिटल लेटर होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। डॉक्टर का भी, राजेंद्र में भी और प्रसाद में भी। फिर थे, अब मैंने कहा था वोज और वर्ब, इनमें जो है वोज ही एक ऐसी लिंकिंग वर्ब है जिसका प्रयोग था, थी और थे, इन तीनों शब्दों के अर्थ में होता है। कब? सिंगुलर के लिए, जब सम्मान दिया जा रहा हो तब थे के लिए वोज का प्रयोग करेंगे सिंगुलर में, अन्यथा बाकी था और थी का तो हम समझ ही सकते हैं, ठीक है। लेकिन वर का प्रयोग जो है हमेशा थी और थे के अर्थ में करेंगे, था के अर्थ में कभी नहीं करेंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ देखिए थे आ गया, यहाँ सम्मान दिया जा रहा है इन्हें, तो क्या होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फिर इधर से आप ट्रांसलेट करेंगे, थे के लिए क्या जाएगा, वोज। फिर राष्ट्रपति, भारत के प्रथम, तो यहाँ के प्रथम राष्ट्रपति, क्या कहें, प्रथम राष्ट्रपति, तो क्या द फर्स्ट का अर्थ होगा प्रथम, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति ऑफ इंडिया, भारत के। तो इस प्रकार आप जो है अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे। नेक्स्ट है कालिदास, संस्कृत साहित्य के महान कवि थे। कालिदास, सबसे पहले हम अब यहाँ देखिए कालिदास के विषय में बता रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, तो यहाँ क्या आएगा, कालिदास, फिर थे के लिए क्या जाएगा, वो। फिर आप जो है इस ओर से बनाना शुरू कीजिए, कालिदास थे महान कवि, अ ग्रेट पोएट, महान कवि, संस्कृत साहित्य के, ऑफ संस्कृत लिटरेचर, ऑफ काके के लिए, फिर संस्कृत लिटरेचर, संस्कृत साहित्य, इस प्रकार आप अनुवाद करेंगे। नेक्स्ट है वे पढ़े लिखे थे। सबसे पहले वे की अंग्रेजी क्या आ जाएगी, दे, फिर थे के लिए क्या आ जाएगी, वर, फिर पढ़े लिखे, एजुकेटेड। अब यहाँ आप समझ रहे होंगे एजुकेटेड यहाँ पे वर्ब है, ये थर्ड फॉर्म हो सकता है, शिक्षित किया, लेकिन यहाँ पे ये एडजेक्टिव है, क्या ये एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं। तो ये पढ़े लिखे थे, इसमें कोई काम नहीं हो रहा है, केवल एडजेक्टिव है, उसी तरह दर्शाया गया है, इसलिए यहाँ पे वर्ब का प्रयोग लिंकिंग वर्ब की तरह हुआ, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसका बेटा बहुत ही होनहार था, उसका बेटा, अब उसके बेटा जो दिया हुआ है ये सिंगुलर है, हिज सन, उसका बेटा, फिर था के लिए क्या आ जाएगा, वॉच, फिर बहुत ही क्या, अवरी, फिर प्रॉमिसिंग का होता है होनहार, ब्रिलियंट भी आप बोल सकते हैं, आगे बॉय, ये अंग्रेजी हो जाएगी। नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंसेस, नकारात्मक वाक्य। आप नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर वो या वर होगी, फिर इसके बाद नो, अगर नाउन के से बात करें तो फिर नो आएगा, ठीक है, फिर कॉम्प्लीमेंट और उसके बाद etc। जैसे यहाँ कहा कक्षा में अनुपस्थित छात्रों में से एक भी पिछली बार में उपस्थित नहीं था,
तो इसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे हम? अब देखिए यहाँ पे इसमें कंडीशन देखिए, इसमें जो इसमें दिया है में से एक भी नहीं, में से एक भी नहीं, तो ये जो हम कैसे बनाएंगे, एक नहीं की अंग्रेजी स्टार्टिंग में नॉट, फिर में से एक भी, इवन वन ऑफ, इसका अर्थ होगा में से एक भी नहीं, नॉट इवन वन ऑफ का अर्थ क्या हुआ, में से एक भी नहीं। फिर क्या था, उपस्थित, ये अनुपस्थित, क्या कहेंगे, द को हम पढ़ेंगे दी, क्योंकि यहाँ वोवेल से शुरू हो रहा है और वोवेल की आवाज़ है, तो दी एब्सेंट स्टूडेंट्स। फिर इसके बाद यहाँ हम वोज का प्रयोग करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ स्टूडेंट्स तो प्लूरल है और यहाँ आ गया वोज, प्लूरल के साथ तो वर आना था, लेकिन नहीं। यहाँ आप देखिए, यहाँ जो दिया हुआ है नॉट इवन वन ऑफ, अगर ऐसी कंडीशन में आ रहा है वन ऑफ और फिर इसके बाद में वन ऑफ के बाद में हमेशा जब भी कोई नाउन आएगी वो प्लूरल होगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन जो वर्ब होगी वो सिंगुलर आएगी, क्योंकि हम बात जो कर रहे हैं एक एक के विषय में कर रहे हैं, एक एक को काउंट करते हुए, ना कि पूरे को एक काउंट कर रहे हैं, यहाँ एक एक को काउंट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे वो आया है। फिर प्रेजेंट उपस्थित, इन द क्लास कक्षा में, लास्ट टाइम पिछली बार, तो ये इसकी अंग्रेजी हो जाएगी। नेक्स्ट है वे साहसी नेता नहीं थी, वे साहसी नेता नहीं थी। अब यहाँ देखिए, आप सोचे वे साहसी नेता नहीं थे आना चाहिए, लेकिन नहीं, यहाँ थे भी आ सकता है और थी भी आ सकती है। क्यों आ सकता है? क्योंकि वे अगर है लड़कियां फीमेल तो प्लूरल है तो थी आएगा, अगर वे है मेल्स, अगर वे मेल्स है तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे थी आएंगे, ये भी आपको नोट रखना है। तो यहाँ क्या आएगा, दे, फिर थी की अंग्रेजी क्या आ जाएगी, वर, फिर नॉट, फिर ब्रेव, फिर लीडर्स, साहसी नेता। अब लीडर्स बहुवचन है इसलिए यहाँ लीडर्स है। अगर यहाँ होता ही और वो नोट और यहाँ लीडर्स की जगह लीडर होता और ब्रेव से पूर्व यहाँ ए आ जाता, क्या आ जाता, ए, ये भी आपको नोट रखना था। अब यहाँ का वे आदमी समाज सेवी नहीं थे, तो वे आदमी क्या है, दोज पीपल, दोज पर्सन भी लिख सकते हैं आप। फिर के लिए क्या आ जाएगा, वर्क, फिर नहीं के लिए नॉट, फिर सोशल वर्कर्स, सोशल वर्कर्स, आदमी बहुवचन है तो वर्कर का भी प्लूरल हो जाएगा, वर्कर्स हो जाएगा। यह गरीब भिखारी कल भूखा नहीं था, यह है गरीब भिखारी, तो क्या कहेंगे, सबसे पहले यह है गरीब भिखारी, इसकी अंग्रेजी लगाइए, क्या हो जाएगा, दिस पुअर बैगर, यह गरीब भिखारी। फिर था के लिए वोज, फिर नहीं के लिए नॉट, फिर हंग्री यस्टरडे, ये इसकी अंग्रेजी हो जाएगी। यदि आप चाहते हैं हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के विषय में भी आपको डीपली एक्सप्लेन करें तो आप दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पर आधारित वीडियो में जरूर एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं वे टैग टाइप के वाक्य, सबसे पहले हम इनकी बात करते हैं, उनका आंसर हाँ या ना में भी दिया जाता है, यस और नो टाइप भी इन्हें कहा जाता है। अब आपने पढ़ा है वोज और वर्कआउट था, थे, थी के लिए, लेकिन वोज और वर्कआउट क्या था, क्या थे, क्या थी, ये अर्थ भी होता है। वो देख लीजिए आप ग्रामर के अनुसार, जैसे अगर वाक्य क्या से शुरू हो वे टैग टाइप के आंसर वाक्य कहलाते हैं, इनका आंसर हाँ या ना में दिया जाता है, इसलिए नहीं यस और नो टाइप भी कहा जाता है। क्या रवि का भाई बीमार नहीं था, इंग्लिश ग्रामर रूल्स के अनुसार जो है कहा गया है, अगर सब्जेक्ट जो है इससे पूर्व क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग हो, टैग टाइप का सेंटेंस हो, तो अंग्रेजी बनाते समय जो भी सेंटेंस होता है उस सेंटेंस के सब्जेक्ट के अनुसार ही हम लिंकिंग वर्ब का या हेल्पिंग वर्ब का या ये हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ तो लिंकिंग वर्ब है, तो स्टार्टिंग रवि का भाई सिंगुलर है तो इसलिए क्या आ जाएगा स्टार्टिंग में, यहाँ क्या और था की अंग्रेजी स्टार्टिंग में क्या आ जाएगी, वॉच, फिर रवीज ब्रदर, नॉट एल। अब ये इसकी स्ट्रक्चर है, सबसे पहले वो जबर आ गया, सब्जेक्ट अगर वाक्य में नोट है तो नोट आएगा, अगर नहीं है तो नहीं आएगा। अगर हम यहाँ पे नाउन की बात करें तो क्या नो आएगा, और यहाँ भी नाउन, यहाँ भी नाउन, तो ऐसी कंडीशन में फिर यहाँ कॉम्प्लीमेंट और बाद में ETC और ये क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल है क्या रवि का भाई बीमार नहीं था, अब रवि का वोज, क्या और था, इन दोनों की अंग्रेजी वोज आ जाएगी। फिर रवि का भाई, यहाँ संबंध दर्शाया गया है तो क्या रवीज ब्रदर, रवीज ब्रदर, अपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग करेंगे, ये प्लूरल नहीं होता है, ठीक है। अगर लड़कियां हैं, लड़कियों का स्कूल, ये कहे लड़कों का स्कूल, अगर ये कहे संबंध दर्शाने हैं, तब ऐसी कंडीशन में आपको हमेशा ध्यान रखना है, अब केवल GIRLS और इसके बाद में ये अपोस्ट्रोफ लिखेंगे, ठीक है, कोमा टाइप से। बॉयज़ हैं तो BOYS और इसके ऊपर ये लगाएंगे कोमा। ऐसे अगर आपने लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो क्या आ जाएगा, नॉट इल, ये इसकी अंग्रेजी हो जाएगी। नेक्स्ट है क्या हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद नहीं था, 15 अगस्त 1947, यहाँ अगस्त का पूरा महीना दिया है इसलिए आज़ाद नहीं था, हमने हुआ नहीं, हुआ होता, हुआ की बात कहते तो ये जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चला जाता, और हुआ होता तो फिर
परफेक्ट टेंस में भी इनसे बना सकते हैं, लेकिन हम यहाँ केवल विशेष तरह की बात कर रहे हैं, कंडीशन की बात कर रहे हैं। तो क्या और ताकि अंग्रेजी स्टार्टिंग में क्या जाएगी, वोज, फिर आवर कंट्री, फिर नॉट, फिर आज़ाद, इंडिपेंडेंट ऑन अगस्त 1947। ये सेट इस प्रकार टर्मिनेट करेंगे। नेक्स्ट है, क्या इस नुकसान के लिए आप जिम्मेदार नहीं थे, तो क्या और थे। यहाँ इसकी अंग्रेजी के लिए स्टार्टिंग में वर आ जाएगा, फिर आपकी अंग्रेजी यू हो जाएगी, फिर नहीं की अंग्रेजी नॉट, फिर जिम्मेदार की अंग्रेजी रेस्पॉन्सिबल, फिर के लिए की अंग्रेजी फॉर, फिर इस नुकसान के लिए दिस लॉस, ये अंग्रेजी हो जाएगी और बाद में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है, क्या आपकी किताब फटी हुई नहीं थी, तो क्या और थी, इसके लिए वो जाएगा क्योंकि आपकी किताब सिंगुलर है, वोज, फिर योर बुक आपकी किताब, फिर नहीं की अंग्रेजी नॉट, फिर टॉन। अब यहाँ इसमें कोई काम नहीं है, केवल विशेषता दर्शाई गई बुक की फटी हुई, दशा आ गई इसकी। नेक्स्ट बात कर लेता है WH टाइप की। WH टाइप के जो क्वेश्चन होंगे उनमें वाक्य के बीच में जो क्वेश्चन वर्ड हैं, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, उनकी अंग्रेजी स्टार्टिंग में आएगी क्वेश्चन वर्ड। फिर सब्जेक्ट के अनुसार हम लिंकिंग वर्ब वोज और वर्ड का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर अगर वाक्य में नोट दिया हुआ है, नहीं दिया तो नोट लगाएंगे, फिर कॉम्प्लीमेंट होगा ETC और बाद में क्वेश्चन मार्क। जैसे रोहन के पुत्रों का क्या नाम था, तो ऐसी कंडीशन में इसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे। यहाँ देखिए सबसे पहले क्या की अंग्रेजी स्टार्टिंग में आ जाएगी, नहीं की अंग्रेजी स्टार्टिंग में आएगी, क्या की अंग्रेजी। अब क्या की अंग्रेजी हम जो है वोट का प्रयोग करेंगे क्योंकि वाक्य के बीच में, तो क्या आएगा वोट। फिर अब यहाँ नाम के विषय में पूछा गया, रोहन के पुत्रों का नाम, फिर वर आएगा यहाँ पे, क्यों, रोहन के पुत्रों का क्या नाम था, क्या नाम थे भी, क्या है, क्या नाम थे, क्या नाम थे, क्योंकि हम नाम के विषय में पूछ रहे हैं। वोट वर, द नेम्स, नेम्स इसलिए लिखा है क्योंकि पुत्र उनके चार, किसी भी संतान, किसी भी व्यक्ति की अगर संतान हो तो उन सबके अलग अलग नाम लिखेंगे, इसलिए नेम्स लिखा है। ऑफ द सन ऑफ रोहन, आप ये कहेंगे। नेक्स्ट, पिछले ओलंपिक खेलों का आयोजक कौन सा देश था। अब यहाँ कौन सा देश, क्योंकि सिलेक्शन का भाव है इसलिए स्टार्ट में क्या है, विच कंट्री, कौन सा देश। अब देश सिंगुलर की बात करें, था है, अगर थे कहते कौन कौन से देश थे, कौन फिर थे के लिए बना था, तो यहाँ तो था क्या है, विच कंट्री वॉज द होस्ट करते आयोजक ऑफ लास्ट ओलंपिक गेम्स। तो इस प्रकार आप ट्रांसलेट करेंगे। अगर मान लीजिए आप ट्रांसलेट करते हैं, नेक्स्ट चलिए एक और एग्जाम्पल है, स्वतंत्रता दिवस पर हमारे देश में मुख्य अतिथि कौन थे, मुख्य अतिथि कौन थे सम्मान के लिए, तो सबसे पहले कौन की अंग्रेजी क्या आ जाएगी, वो, फिर थे के लिए सम्मान के लिए वोज, फिर द चीफ गेस्ट, मुख्य अतिथि। अगर प्लूरल होते तो यहाँ वर होता और यहाँ गेस्ट से ज़्यादा, ठीक है। एट द बोलेंगे एट द इंडिपेंडेंस डे इन आवर कंट्री, ये अंग्रेजी हो जाएगी। नेक्स्ट है, आप कल कहाँ थे या कल आप कहाँ थे, सबसे पहले कहाँ की अंग्रेजी क्या आ जाएगी, वेयर, फिर थे के लिए वर, फिर आपके लिए यू, यस्टरडे, ये अंग्रेजी हो जाएगी। अगर मान लीजिए उसे पीटा जा रहा था, ये कहा होता, उसे पीटा जा रहा था, तब कैसे बनाते, ये क्या होता, उसे के अंग्रेजी, क्योंकि यहाँ उसे, ये सब्जेक्ट तो कोई काम नहीं कर रहा है, केवल काम दूसरों के द्वारा हो रहा है, लगातार हो रहा है ये, यानी पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस है। तो क्या होता है यहाँ पे, ही के साथ क्या जाता, वोज, फिर क्या जाता, बीइंग, ही वोज बीइंग, फिर यहाँ पे इसके बाद आते थर्ड फॉर्म बिटन, ही वॉज बीइंग बिटन, उसे पीटा जा रहा था, ये अंग्रेजी हो जाती। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।